ये ऐप क्या करेगा, ये देखो मैंने कुछ शायद बनाया भी होगा, 1 मिनट रुकना। आज का मेरा कोटा खत्म हो गया है वैसे इसको मैसेज डालने का। तो 1 सेकंड में दिखाता हूँ आपको। इससे मैंने ये काम करवाया। ये मैंने इसको बोला कि एक आर्किटेक्चर बनाओ 3 टीयर, देखो बनाया ना ऐसा। ये जो यहाँ पे इमेज दिख रहा है, ये सेम इमेज के हिसाब से इसने डेवलप भी कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या डेवलप किया है। क्या डेवलप किया, टोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। ये रही वाली टोपोलॉजी जो इसने बनाया है। मतलब खुद बना रहा है यार, एग्जैक्टली मजेदार चीज है। वो मैं इसको कमांड दे रहा हूँ बगल से। देखो मैंने क्या कमांड दिया, मैं दिखाता हूँ आपको। लिखा है मैंने, मेक अ 3 टीयर आर्किटेक्चर टेकिंग एज मच नोट्स यू नीड एंड शो द डायग्राम हियर। तो इसने बना के डायग्राम भी यहाँ दिखा दिया। मेक HTTP प्रैक्टिस रेडी टोपोलॉजी। आई डोंट नो लाइक इट विल टेक और नॉट, मुझे लगता नहीं लेगा क्योंकि मेरे पास खत्म हो गया है वो मैसेज भेजने का। अपग्रेड बोल रहा है, कर आई यू आर आउट ऑफ फ्री मैसेज अंटिल 11:20। कोई नहीं, मैं इसको बचा के रखूं, कल दिखाऊंगा आप लोगों को तो ये हालांकि मैंने इससे बनवाया, 2 डायग्राम बनवाया इससे, वैसे मैंने एक और बनवाया था, पीछे चला गया हो। मैंने OSPF का बनवाया था। OSPF वाला भी दिखाता हूँ आपको। OSPF वाला अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊं तो OSPF का ये रहा बनाया इसने। ये देखो मैंने इसको बोला OSPF का कॉन्फ़िगरेशन भी करो, इसने OSPF का कॉन्फ़िगरेशन भी किया है। फिर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन। फिर मैंने बोला नेबरशिप भी बनाओ, बना दिया मैंने। फिर बोला स्टॉप द लैब, इसने लैब को स्टॉप किया एक्चुअली। भास्कर जी मैं, लुक्स ग्रेट Absolutely. Not great, it's stunning. सो मस्त है एक्चुअली। मेरे पास इसका पेड वर्जन नहीं है और मैं अपग्रेड भी नहीं करना चाहता, बहुत कॉस्टली है ये तो फ्री वाले से चला रहा हूँ अदरवाइज दिखाता, क्योंकि काफी दिनों से मैं काम कर रहा था इस पे, आज फाइनली ये हो गया डन। हाँ जो ये ना ये कौन सा टूल है जी? ये एक्चुअली हमने AI को इंक्लूड कर लिया। नाउ AI एजेंट विल बी टेकिंग বাড়িতে केयर फॉर ऑल द হ্যাঁ ওই कॉन्फ़िगरेशन আপনি ऑल दोस। ओके। ডাকুন আপনি তো শুক্রবার শনিবার আসবেন একবার নাকি ও ওগুলো ধরবেন তো নাকি কাজগুলো हमें हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं সর। সপ্তাহ দুয়েক পরে किसी ধরবেন হ্যাঁ किसी और। তাহলে এক কাজ করুন ওটা গিয়ে বাড়িতে একবার এসে ওটা দিয়ে তো এখন ওইরকম ভাবে লাভ হবে না না, তার कारण ওই तो স্ক্রু ये ফু देखो, কোথায় আছে ये है ওগুলো একবার ওই इंटीग्रेट कर বাড়িতে रखा আপনি है রেখে দিয়ে চলে कोई नहीं। আসুন। আর ওই ওই যে আরেকটা ফ্যান আছে भास्कर जी आप ঠাকুরমণি म्यूट कर ওইটাকে लीजिए ना। করতে হবে আর কি। भास्कर जी आप म्यूट म्यूट हो जाए ना। হ্যাঁ হ্যাঁ नाइस टूल है। ঠিক আছে আপনি ওই সন্ধ্যা নাগাদ চলে আসবেন একদিন, ও ছেলে মোটামুটি থাকে। আর ও না থাকলেও হবে, আপনি ওই ছাদের ওই ঘরটায় আপাতত রেখে দিয়ে চলে আসবেন। হুম 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 ঠিক আছে। আর আপনার ওই আপনি এস্টিমেটটা যদি পারেন সেদিনই একবার দেখে নিয়ে চলে আসবেন। আর ওই বাইরের যে কানেক্টিভিটি ওগুলো কেমন ভাবে করলে সুবিধা হবে, পাইপ না কেসিং, তা তাহলে আমি এই শনিবার রোববার সকালে থাকবো। তাহলে আপনি বাইরে যাবেন। ও আচ্ছা, তাহলে না তো, তো কোনো সমস্যা নেই। আপনি যদি সন্ধ্যের সময়ও একদিন আসেন, মানে 9টা-ফটা নাগাদও আসেন, আমার মিসেস থাকবে, আপনি ওখানে না হয় আহ, কথাবার্তা বলে ফাইনালাইজ করে নিতে পারেন। ও 9টা-ফটা হয়ে যায় আর কি। हाँ
अमित जी। ये पीनट एक्सेस चैप्टर 2 है क्या, उसमें क्या अमित जी?
गाइस मैं म्यूट भी बोल रहा था, आप लोग। हेलो। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रहा था, म्यूट पे थे आप। अरे अब मैंने इतना बता दिया यार। मैं आपको ही बुलाया, मैंने बोला था कुछ आपकी लैब कुछ नहीं बोला बना आपने। दो। अरे भाई मैं तो बोले जा रहा हूँ समझाते समझाते। वो तो मेरे को किसी ने बुलाया घर में, तो फिर मैंने कहा लाओ अनम्यूट करूं अपने आप को, मतलब म्यूट करूं फिर बात करूं, पता लगा म्यूट ही हूं मैं। साइकिल फिर से स्टार्ट कर दीजिए। अरे ये तो ब्लंडर हो गया। गड़बड़ हो गया है तो यार। मैंने क्या क्या चीजें बता डाली, सच्ची सॉरी। चलो ठीक है, अब से देखते हैं यहां से। टोपोलॉजी इज गुड राइट, सो फार एवरीवन इज ओके। हेलो। अभी आ रही मेरी आवाज? अरुण भाई आप भी आपका शांति आपका आ बैठे रहा हो। है, यस आपका आ यस रहा यस, है। यस। अब आ रहा है। बोल देना चाहिए मुझे, कॉल कर दिया करो भाई, मैं कर रहा हूँ 10 मिनट 15 मिनट से टोपोलॉजी बना रहा हूँ। नहीं, आप कुछ हम लोग सोच रहे थे कि आप प्रिपेयर इसमें कर रहे थे। बना रहे हो, तो इसीलिए शायद साइलेंट नहीं, हो। आप कुछ टूल वही डायग्राम प्रिपेयर कर रहे आपने सोचा हो। डेकोरेट कर रहे हैं, अभी अभी आएगा नंबर। जी 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 जी। भाई क्योंकि कोई बात नहीं है, तो मैंने ये बोला अभी, म्यूट पे था। आपको पता नहीं होगा मेरे अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या बोल दिया मैंने अभी तक। तो मैं एग्जैक्टली exactly क्या करने वाला हूँ कि टिल द टाइम पालो अल्टो विल टर्न अप, हम स्विच पे जाएंगे और वीलैन वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके लिए मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। ठीक, टाइम को लिवरेज करते हैं। देखो ये सब क्या लिखना पड़ा है, उसके लिए है, वो जो VAI से उसको करवाया। ये अपने आप से स्क्रिप्ट लिख किया, नहीं तो क्या कैसा? अभी AI इंटीग्रेट कर दिया लैब के ओके साथ में। टोपोलॉजी हम नहीं बनाएंगे, AI टूल बनाएगा। ओके ओके, हाँ, हाँ, हाँ। सारी मतलब क्या, डिवाइसेज खुद लिख। मतलब क्या 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 देना पड़ता है उसमें टूल बनाने के लिए, ये को? अरे बड़ा चीज देना पड़ता है सर उसमें। आपको एक ओके। MCP सर्वर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हाँ, और इसके अलावा अब एक पे और हम कुछ दिखाते हैं कि कैसे बनाना ये नहीं, मतलब इंटीग्रेशन। ऐसे इंटीग्रेशन तो दिखाना है तो संभव नहीं है, समय लगेगा। हम्म। काफी मैंने बहुत समय लगाया उसको करने में। लेकिन इंटीग्रेशन बनने के बाद, मैं जब भी आप लोग आए थे स्टार्टिंग, मैंने वही टोपोलॉजी ओपन करी थी, कि जहां पे ओके मैंने उसको बोला AI को आप ऐसी टोपोलॉजी बनाओ, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करो, नोड्स को बंद कर दो चालू कर दो। तो जैसा ओके आप बोलोगे उसके हिसाब से वो जाएगा, सर्च करेगा, जो प्रॉपर उसका सोल्यूशन होगा लेके आएगा और फिर बनाएगा आपके उसमें। और आप अगर ओके उसको बोलोगे कि मेरा ना एक काम करो, डॉक्यूमेंट भी बनाओ, अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन भी कर दिया, आप बोल रहे हो चेक करना कोई अच्छा गलत तो नहीं किया मैंने कॉन्फ़िगरेशन, वो चेक भी करेगा कि आपने ये गलत किया है। वाह। ओके। आने वाले समय पे ये प्रैक्टिकल मॉडल होने वाला है। कंपनी के अंदर भी ये लग सकते हैं, आपके डिवाइसेस के साथ में कम्युनिकेट कर पाएंगे वो, और टूल्स ओके। सारा काम कर देंगे, तभी तो आएगा इंसान के बदले ह्यूमन ह्यूमनॉइड्स, और यू कैन से ये इंटीग्रेटेड अभी या AI टूल्स। आदमी को यूज करना वो कंप्यूटर को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सर चीजें हैं ऐसी। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे कि VPN का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट मैं AI का यूज करके आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है। हाँ ठीक है, वो हाँ एक वीपेन का एक VPN का दूसरा बेसिक्स, हाँ VPN बेसिक्स का कुछ बेसिक्स, बताइए। हाँ। हाँ, हाँ, AI का ट्रू यूज करके देखते हैं हम लोग ये कैसे। हमारा तरफ हमारे में ज्यादा ज्यादा वीपेन टेस्ट ज्यादा आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, वीपेन टेस्ट निश्चित। ज्यादा आता है, कुछ आईपी सेक्टर्नल, ये सब कुछ। और थोड़ा वो कुछ कंफ्यूजन रहता है। आईपी सेक्टर्नल बारे में कुछ सोचे तो। कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन का सोल्यूशन निकालेंगे हम। हम्म। इसको अगर मैं फॉन्ट कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर ही किया, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन। अच्छा। हाँ ठीक है, सब में नहीं बनाने का। ओके। तो मैं क्या बोल रहा था,
कि चलो एक नोटपैड लेते हैं और स्विच का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो अगर आपके पास जो स्विच है, इस स्विच 3 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि एकदम सेम टू सेम मैच करे। इस स्विच का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा जी? तो हम सबसे पहले चलते हैं, वीलाइन बनाते हैं। ये विल, लेट्स मेक इट विलन ऐसे बन ले, 10 20 30 कर दे गाइस। 10 20 30 विलन। ओके। हाँ। अगर आप यहाँ देखोगे कोई विलेन नंबर लिखा है, कुछ नहीं लिखा, लेकिन ध्यान से देखो अगर इसमें 10 10 10 0, 10 10 20, 10 10 30, 10 10 40, 10 10 50, मतलब विलेन 10 20 30 40 ऐसे कर सकते हैं हम, अगर ओके। सीरीज को मैच करें। करेक्ट। और कंप्लीट नेटवर्क इज, थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर, यही एआई का इशू है। यहाँ पे इसने लिखा है 10 10 10 0/24, जो कि गलत है ना? तो हम वो नहीं करने वाले, हालांकि ठीक है। ये 10 10 0/16 लिखता था, बात घुसती भेजे में, कोई इशू नहीं है। बाय द वे, चलेगा। चलो बनाते हैं। ये हम इस पे सिर्फ रेफरेंस ले सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। बट ठीक है, बनाते हैं। मैं गया यहाँ पे लिखा वीलैन 10, नाम दे दिया इसका HR। फिर मैं लिखा वीलैन 20, नेम दे दिया मैंने इसका फाइनेंस। फाइनेंस की स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ भाई, फाइनेंस वाले फाइनेंस नहीं देंगे। 30, नेम IT। 3 ही करने की हम कोशिश में है। ये हो गया पहला स्टेप। फिर हम जाएंगे इंटरफेस। और हमारे पास तो सिनेरियो अलग है, हम अपना इंटरफेस चेक करते हैं चल के। मैं जाऊंगा इंटरफेस रेंज E0/1 -2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। फिर मैं इंटरफेस रेंज निकालूंगा, और वो रेंज में क्या आएगा? इंटरफेस रेंज में 0 3 1/4, 0/3, कॉमा E1/0। ठीक है। और इसको हम बनाने वाले हैं VLAN 20 के अंदर, मतलब इस पोर्ट को हम VLAN 20 में साइन कर दें। स्विच का चीज याद आ रहा होगा अभी आप लोगों को, स्विचिंग में जो भी सीखा होगा। E1/1 से लेकर के 1/2, तो 1/1 से लेके 2, इसको हमने कर दिया VLAN 30। ठीक है गाइस, गुड है, डन, हो गया काम। तो अब यही प्रश्न आएगा कि इनकी बात कैसे होएगी आपस में, तो हम SPI बनाएंगे उसके लिए। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो सभी लोग, तो 10 10 10 का नेटवर्क अलग अलग है। तो यानी कि हम इनको IPs भी देने वाले हैं, और मैं IP दूंगा इस वाले डिवाइस पे एज .10 सबके लिए। यहाँ पे मैं क्या दूंगा? .10 की IP दूंगा। और इस फायरवॉल पे मैं दूंगा .100 की IP। डन, चलेगा? सब लोग मेरे साथ हैं? हाँ है। ओके। ओके, सो मैं इंटरफेस VLAN 10, और मैं लिखूंगा यहाँ पे IP एड्रेस 10 .10 .10 अच्छा, इसीलिए बोल रहा था ये। 10 10 10 10 255 255 255 0। मैं गया यहाँ पे, फिर से मैं ऐसे ही काम करने वाला हूँ और भी लेंस के साथ भी। इंटरफेस VLAN 20, यहाँ मैं दूंगा 20 .10। फिर मैं करने वाला हूँ फॉर 30। समझ लो कंपनी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन जारी है भास्कर जी। हम कॉन्फ़िगरेशन में लगे हुए हैं, कंपनी के अंदर कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब एक चीज यहाँ समझना बहुत जरूरी है, कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि आपको कम्युनिकेट करवाएगा पालो अल्टो के साथ।
ये बड़ा प्रश्न है। क्या आप उस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बनाओगे या उस पोर्ट को सिर्फ एक विलेन का मेंबर बना दोगे, तो ये फिर भी बात कर पाएगा आपके पालो अल्टो से। यही है प्रश्न, बाकी सब ठीक है, करेंगे, कोई इशू नहीं है। क्या इसके अलावा और कोई कमांड चलाना पड़ता है? बिल्कुल चलाना पड़ता है। आईपी राउटिंग चलाना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाए, अब मजे की बात क्या है, हमने मल्टी लेयर स्विच ले रखी है। मल्टी लेयर स्विच के पोर्ट्स को आप एज L3 पोर्ट भी यूज कर सकते हो, आप उस पर नॉर्मल आईपी भी दे सकते हो कोई चक्कर नहीं है, और जिससे कम्युनिकेशन आपका पालो अल्टो साथ बन सकता है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे लॉजिकल टोपोलॉजी और आप फिजिकल पे जाओगे तो कैसे कनेक्टेड है, ये स्विच कनेक्ट है यहाँ पे। अगर यहाँ पे स्विच कनेक्ट है तो एक काम कर सकते हैं, हम E00 को एक ऐसे VLAN का मेंबर बना देते हैं जिससे इसका हम आईपी मैच करवाने वाले हैं। अगर मैं बोलूं यहाँ पे मैं आईपी दूंगा 10 10 10 100, यहाँ पे दूंगा मैं 10 10 10 100, तो कौन सा VLAN है जो इस रेंज को मैच कर रहा है? तो आंसर आएगा VLAN 10, जिसका रेंज क्या है 10 10 10 0, करेक्ट। और मजे की बात क्या है, इंटरफेस VLAN 10 करके हमने जो उस पे आईपी पकड़ाई है वो है 10 10 10 10/24। ओके, यानी कि अगर मैं इस पोर्ट को VLAN 10 का मेंबर बना दूं, राइट, और तो जाहिर सी बात है टेक्निकली VLAN 10 एप्लीकेबल होगा इस पोर्ट पे भी और इन दो पोर्ट्स पे। ये दोनों और ये सब एक ही VLAN में है अभी, क्या ये आपस में बात कर पाएगा यहाँ? यस, टेक्निकली पॉसिबल है। अब एक और प्रश्न आता है, क्या ये लोग भी इससे बात कर पाएंगे? यस, दैट इज ऑल्सो टेक्निकली पॉसिबल। हाउ? क्योंकि एक ही स्विच है जो कि सबके क्या कर रही है, इस VI कर रही है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस बना रही है। और अगर तीनों नेटवर्क एक ही मशीन में कनेक्टेड हैं और आपने आईपी राउटिंग इनेबल कर रखा है, आईपी राउटिंग बोले तो आपके पास ICMP कैश मेमोरी में एंट्री जा रही है, राउटिंग टेबल में एंट्री जा रही है, तो उस केस में सब एक दूसरे से बात कर पाएंगे और पालो अल्टो भी कर पाएगा सपोजिंगली। वाओ, सो ये थोड़ा सा सिमिलर टू इंटरप्राइज डिजाइन हो ही गया पहले ही, ठीक है। यही मल्टी लेयर स्विच का यही रीजन है, मल्टी लेयर स्विचेस ज्यादा यूज होने लगी हैं कंपनीज में। और मैं अभी की बात नहीं बता रहा, ये काफी सालों से है ऐसा ही। मैं तो अगर 10 साल पहले जाता हूँ तब भी ऐसा ही सेटअप वो लोग यूज करते थे। हाँ, यहाँ पे सोफोस फायर वाले लोग यूज करते थे। ठीक है जी, रिलेटेबल, नो नीड टू वरी। ये करने के बाद हम और भी करेंगे टोपोलॉजी, टेंशन ना लो, थोड़ा टोपोलॉजी को चेंज कर दिया फ्लेवर, बस इतना ही है। आई होप सो यू ऑल आर एबल टू हियर मी। भास्कर जी आप Yes, 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 yes. Yes, yes. Voice is okay, no problem. क्लीन जा रही है एकदम हाँ एकदम। ठीक है जी, थैंक यू। ये देखो आईपी मिल गई इसको सर, 192 168 122 236। तो यानी कि आप यहाँ डायरेक्ट जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। क्या था 236? हम्म। ये लो, मस्त, मजा आ गया जी। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, आप बहुत एक अच्छी सी पीसी रिफर्बिश्ड चाहे खरीदो, खरीद लो, या आप एक छोटा सा मेटल भी का UCS सर्वर टाइप का भी ले सकते हो। मतलब बहुत उसका महंगा नहीं आता, सस्ता आता है, अब लैब के लिए मतलब बड़ा अच्छा रहेगा। कौन सा जी, कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब उसका रैम कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट अगर आप सिक्योरिटी की चीजें करते हो तो 64 GB रैम डालो उसमें। ठीक 64 है, मतलब? हाँ तो सॉरी, 64। 64, 64 GB रैम। जी, ओके। अगर नॉर्मल में करना है तो 16 GB काफी है। अगर आप पनोरमा और ये सारी चीजें चलाओगे तो नहीं है एनफ। हाँ 16 का काफी है। नहीं, नहीं है काफी, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। 64 GB मतलब थोड़ा ज्यादा ही रहते हैं। नहीं, अगर आप सिर्फ पालो अल्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो तो आपके लिए हाँ। 24 विल बी एनफ, 24 GB। आप तो इसमें कर रहे हैं ना, आप वर्चुअल में कर रहे हैं ना ये पूरा? मेरा खुद का ही पीसी है ये, जिससे मैं ओके दिखा रहा ओके। हूँ आपको। हाँ तो हाँ। मतलब ये लोकल है, मैं अपना हम्म, कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ आपको कितना है। तो मैं तो सारी चीजें करता हूँ तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा हाई है। ओके हाँ। सो हाँ, 64 GB रैम है। ओके ओके ओके।
और ये तो कम दिखा रहा है, 3 TB लगी हुई है इसमें हार्ड डिस्क, क्योंकि ओके ये हाँ इनबिल्ट दिखा रहा है। और ओके 9850H एच प्रोसेसर है i7 का। ओके सर और कोर है मेरे लैपटॉप में टोटल 6 कोर है, मतलब 12 लॉजिकल कोर्स है। ओके 12 CPU बोल सकते हो आप इसके अंदर। ओके हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा ज्यादा है हाँ, मैं सारी ट्रेनिंग इसी से करवा देता हूँ। ओके 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 ऑलमोस्ट, मतलब CCI सिक्योरिटी का सुपर लैब हम्म नहीं करवा सकता। हम्म बाकी ये जितने भी ट्रेनिंग है, पालो ऑल्टो चेक पॉइंट, इस सबको तो एकदम धड़ल्ले से रन कराया गया है। कई सारे नोड ले सकते हो आप। ओके इतना सारा सीटी वॉच पे का तो रन करना पड़ेगा हम्म कराए, कमिट इज रिक्वायर्ड। अच्छा ठीक है। तो एडमिन हो गया यूजर नेम, एडमिन ही हो गया पासवर्ड। palo@123। राइट, हो गया। कमिट करना पड़ेगा तभी मानेगा, कह रहा है। मतलब आज तो आपको डायरेक्ट ही मैंने गुई का ओपन करके दिखाया। मतलब यहीं से पासवर्ड चेंज हुआ, देख रहे हो? ये थोड़े पुराने वर्जन्स में नहीं था ये वाला व्यवस्था, CLI से करना पड़ता था बहुत। हालांकि ये भी मैं एकदम लेटेस्ट वर्जन नहीं यूज कर रहा हूँ, बट ठीक है, थोड़ा सा है लेटेस्ट। 10.0 के बाद का ही है। 10.0 लिख दिया, खुद ही सामने आ गई स्क्रीन पे बात। तो हम लोग, आपको पता ही है हम लोग क्या ही करने वाले, राइट? तो गुड मेथड है, सबसे पहले तो जा करके जो DHCP से लर्न किया है, इसको सबसे पहले क्या करो, स्टैटिक करो। पता लगा IP ढूंढ रहे हो आप। रोज आके। हालांकि, है ना, समझ रहे हो बात को आप? क्या IP हाँ, लिया इसने पता नहीं। देखो ढूंढो। फायरवॉल का आईपी ढूंढना पड़ रहा है। हाँ, वो नहीं करना पड़े। इसीलिए क्या करो, क्या अपना हम इसमें अपना इसमें डालेंगे। स्टैटिक भी ले सकते हैं क्या इसमें हाँ हाँ, ले सकते हैं ना। क्यों? अभी क्या है कि जैसे मैंने इसको DHCP क्लाइंट किया, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, आप देखो ध्यान से। हाँ मैनेजमेंट क्लाउड 0 है, यानी कि ये मेरे VMnet 8 अडेप्टर करके एक है, जिसके अंदर DHCP सर्वर इनेबल्ड है। ओके जैसे मैंने किया तो इसने ऑटोमेटिक IP पिक कर लिया उससे, ओके क्योंकि और डी मतलब डीएचसीपी सर्वर अब इंस्टॉल किया इसलिए अब ऑटोमेटिकली ले लिया हाँ, ऑलमोस्ट आप जितने वेंडर्स देखोगे, हाँ वो हाँ सारे वेंडर्स का एक अच्छा बात क्या है, कि वो हम्म, मैनेजमेंट को DHCP क्लाइंट इनेबल करके रखते हो। हाँ ओके ऑटोमेटिकली लेने के तो लिए यानी कि जैसे ही आप मैनेजमेंट को कहीं पे कनेक्ट करोगे, सोचेगा IP दे दो कोई मुझे। हाँ और IP देगा कौन? अगर कोई DHCP सर्वर इनेबल्ड है तो पता हाँ लगा ये इनेबल किया है, इसमें DHCP सर्वर सच में इनेबल है। इसने हम्म, रिक्वेस्ट मारा, इसने इसको IP दे दिया। अब हाँ दे IP दिया मिल गई मैनेजमेंट पोर्ट पे, तो हम इसको देखो एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ से। हम्म ये वाली IP मिल गई। तो करने का मतलब ये बहुत ही क्विकेस्ट वे है टू कॉन्फ़िगर वेरी फास्ट एंड रैपिड मैनेजमेंट इंटरफेस। लेकिन हम ऐसा कमिट पे पहले क्लिक करते हैं, बट अदरवाइज ये परेशान करेगा बाद में। तो हालांकि चेंज करके करना चाहिए था, माय बैड। बट ओके, हमने हमने एक्चुअली पासवर्ड चेंज किया है। ठीक है, तो हम कमिट कर दे रहे हैं, होने दो इसको, कोई इशू नहीं है। हम क्लोज भी कर सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन चीज है, अदरवाइज बैठे रहो ना। इसी में नहीं है, सब में होता है ऐसे, कमिट कर दो, काम करते रह सकते हो, ऐसा कोई रोकता नहीं है। इवन FMC भी ऐसे थोड़ा सिमिलर चलता है। ओके, तो हम अब आते हैं अपने टोपोलॉजी पे। तो हम क्या कर रहे थे सर, ये देखो ध्यान से। हमने यहां तक तो सारा कुछ डन कर दिया। अब मैंने क्या बोला कि इंटरफेस E0/0 जो है, आप एक काम करो, आप इंटरफेस E00 पे जाओ, और इसको कर दो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक है, बस। इससे क्या होगा, इससे आपका जो पालो ऑल्टो पे अगर IP आप 10 रेंज की IP दोगे, 10 10 10 0 रेंज की IP, तो ये कम्युनिकेट कर पाएगा आपके इधर के पूरे कोर लाइन के साथ। मेक सेंस? ठीक है जी। हाँ, नहीं बोल रहे हो तब भी हाँ है। ऐसा मान के चल रहा हूं मैं। डन जी, सबको समझ आ रहा है? तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ये बड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, इस स्विच पे जाऊंगा, दिस स्विच बॉडी, and we'll go and copy and paste. Let's see if there is any error. It's throwing so far no error. Wow. डन है जी। कैसा लग रहा है जी?
गाइस सही। सही। ओके इसमें सेव नहीं करता क्या? कंप्यूटर अगर किया था। सेव कर देते ना, कर दिया। सेव करके ही रखेंगे ना, हम बार बार नहीं बनाएंगे अब। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, कोई बात, सेव कर देंगे। क्या हमें ऐसे इस पे भी करना है? कुछ खास नहीं करने की जरूरत है। इस पे एसबीआई नहीं बनाएंगे वैसे। बट अगर अपनी टोपोलॉजी हम देखते हैं तो क्या बोलना चाह रहे हैं सर? बोल रहे हैं 10 10 10। ओके, नो एसबीआई रिक्वायर्ड एक्चुअली, दैट इज गुड। हालांकि ये बोल रहा है कि अलग अलग सर्वर ले लो, हमने नहीं लिया है, हम एक ही सर्वर लेंगे, पोर्ट्स वगैरह चेंज करेंगे। और बाद में हो सकता है मैं टोपोलॉजी को मॉडिफाई भी करूं, कर देंगे इसको मॉडिफाई, एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही बना देंगे हम जैसा ये है। डन, चले आगे चलते हैं। क्या हम लिनक्स को पीसीज को ऑन करें? नहीं भी करेंगे, काम चलेगा। अब हमें पालो अल्टो थोड़ा फोकस करना है। और अगर मैं यहाँ जाऊं अभी नेटवर्क के अंदर, और हालांकि डिवाइसेस के अंदर पहले जाना चाहिए, बड़ी सारी चीजें हैं जिसके अंदर आपको कॉन्फ़िगर करना रहता है ना, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, आएगा उसका चक्कर, दिखाऊंगा मैं आपको क्या करना है। ओके, क्लिक ऑन नेटवर्क, सेम सबको पता है क्या करने वाला हूं, बताओ जी। जैसे ही आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने जाओ, ध्यान रहे कि उससे पहले आप क्या करोगे, आप पहले राउटर इनेबल करोगे अपना। तो राउटर इनेबल नहीं है क्या? राउटर इनेबल है वैसे। कौन सा इनेबल है? वर्चुअल राउटर की बात कर रहा हूं। क्या कोई वर्चुअल राउटर नहीं चल रहा है? अभी चल रहा है ना डिफॉल्ट वाला, देखो, डिफॉल्ट वर्चुअल राउटर। आप इस पे क्लिक करके देखो क्या क्या है, सारे इंटरफेसेज इसमें है। ऐसे कोई इंटरफेस तो इसमें नहीं है दैट यू नीड टू ऐड, बट वर्चुअल राउटर इज हियर। तो क्या हम डिफॉल्ट ही ना यूज कर ले? हाँ कर सकते हो डिफॉल्ट भी यूज, कोई दिक्कत नहीं है, डिफॉल्ट इज देयर, जस्ट लाइक डिफॉल्ट वीलैन वन इन स्विचेस। तो क्या है आप लोगों की राय, क्या हम डिफॉल्ट करें यूज या क्या करें, या बनाएं? टोटली ऑन यू, बना लिया जाए? बना लीजिए सर। बना ले, अरे तो साहब। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वो। तो हम लिखेंगे वर्चुअल राउटर 1। वन। ओके, डन है। कुछ और करना होता है ना? बस बन गया। वेरी सिंपल। अब आप इसके अंदर जाके आप और बाकी चीजें कर सकते हो। आप अगर चाहो सारे इंटरफेस प्रोटोकॉल। को यहीं से इंक्लूड कर सकते हो सर, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं। यू सिंपली गो हियर एंड क्लिक ऑन एंड ऐड ऑल द इंटरफेसेस दैट यू हैव। करना है यहां से? नहीं करना है हमें। हम कैसे करेंगे, हम इंटरफेस सेटिंग पे जब जाएंगे, जो कि यहाँ टॉप पे है, तो उसके बाद हम यहाँ से इंटरफेसेस के अंदर में वो वर्चुअल राउटर को टैग करेंगे बाद में, दैट इज गुड। व्हाट अबाउट जोन्स? चलो जोन भी बना लेते हैं, बहुत जरूरी है जोन भी बनाना, याद करो कितना जरूरी है ना? तो हमने जोन बना लेना है, और जोन का नाम लिखना है क्या क्या? एक तो लैन जोन है हमारा, आपके नाम चेंज हो गया है। लैन, और टाइप इसका होगा। सर ये जोन में जाने के बाद ऑप्शन कहाँ से आया, ये जस्ट और एक बार दिखा दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल सर, इसीलिए तो है इधर। जोन पे क्लिक किया, नीचे आया ऐड करने वाला, ये ऐड बटन अच्छा है अच्छा, नीचे। नीचे में आ गया। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक। इसमें नीचे ही आता इसमें है। नीचे आता है, जी 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 जी। जी जी। मैं एक्चुअली ऊपर में ही ढूंढ रहा था, मेरे को नहीं मिला। ठीक है सर, थैंक और यू। है भी बहुत छोटा सा है, क्या ही हाँ बोले हाँ इसकी हाँ। रेजोल्यूशन को थोड़ा सही कर यार सकते हैं डिलीट क्या? ऑप्शन भी नीचे ही रहता ना। हाँ जी, डिलीट ऑप्शन भी नीचे ही रहता ना। हाँ उधर। यार कुछ रोल जोन में हाँ, डिलीट डिलीट करना है ऑप्शन तो। भी नीचे ही रहता है, हाँ। हाँ, हाँ। ये रहा हाईलाइटेड है, डिस हाँ। हाईलाइट है। क्लिक ऑन ऐड, मैं कर रहा हूँ लैन बनाओ जी, नाम लैन दो इसका, लैन। और लॉग सेटिंग करना है, आप लॉग सेटिंग भी बना सकते हो, अभी नहीं बना रहे हम, धीरे धीरे घुसेंगे एक एक चीजों में, थोड़ा स्पीड नहीं बढ़ा रहे। लेयर 3 टाइप होगा इस जोन का, दैट इज गुड। और इंटरफेस ऐड करना चाहते हो, अगेन सेम चीज, इंटरफेस आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, ऐड करना है नहीं करना हमें? क्या कह रहे हो, इंटरफेस का वो तो नाम तो आ नहीं रहा इसमें। हाँ नहीं आ रहा, छोड़ दो, इग्नोर मार दो अभी। भाई आप डिलीट हो जाइए प्लीज। अब यहाँ पे आप यूजर आइडेंटिफिकेशन, एसीएल डिवाइस आईडी, एसीएल एक्सक्लूड लिस्ट, ये सारी चीजें ऐड करने का ऑप्शन है। वो बहुत बात की बात है, जब बहुत एडवांस लेवल आप प्रोटेक्शन पे जाते हो तब की। इसके अलावा जोन प्रोटेक्शन की भी प्रोफाइल आपके पास ऑप्शन है बनाने का, ठीक है।
अगर आप यहाँ पे क्लिक करो, जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल भी आप बना सकते हैं सर। समझ रहे हो आप कि उस जोन के अंदर जो भी लोग होंगे, जो भी पोर्ट आप अभी अटैच करोगे, जिन भी इंटरफेसेस को इन जोन में, सिक्योरिटी जोन में, उनके लिए आप स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोफाइल बना सकते हो और वहां पे टैग कर सकते हो। उस पर्टिकुलर जोन में जितने भी लोग हैं उन पे अगर इस तरह का कोई भी एक्टिविटी पाई जाती है और इस पर्टिकुलर रूल को ब्रीच करती है तो ये एक्शन लेगा, मतलब टेक्निकली प्रोटेक्शन करेगा उसका। ये सब अगेन डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप कर सकते हो। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनेबल पैकेट बफर प्रोटेक्शन, इट वाज टैग लाइक दिस, पता नहीं, बाद में आके चेंज कर देंगे, ऐड कर दिया। अब और जाके हम बनाएंगे सिक्योरिटी, इसका नाम रखेंगे वैन, ओके। और टैब की जगह हम इसको कर देंगे लेयर 3। अच्छा ये ऑन ही था, गुड है, किल कर दिया, ओके। फिर हम क्या करने वाले हैं, एक बहुत अच्छा ही रिकैप हो जा रहा है गाइस, राइट। डीएमजी, डीएमजी में भी ऐसे ही करने वाले हैं हम, क्लिक कर देंगे ओके पे। तीनों सिक्योरिटी जोन क्या हो गए, बन गए। क्या कह रहा है, कौन कह रहा है वीलाइन, वीलाइन भी बनाते हैं वी... तो वीलाइन बनाने के बाद आपको इंटरफेस टैग करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आपने वीलाइन बना दिया और वीलाइन 10 और इसको इंटरफेस को टैग कर दिया। अब वीलाइन 10 ये भी, वीलाइन 10 ये भी करना है, नहीं करना है भाई, अभी नहीं करना है। उसके नंबर आएगा तो हम दूसरा यूज केस बनाएंगे उसके लिए। डन है। वर्चुअल वायर करना है, नहीं, वर्चुअल वायर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम देखेंगे। वर्चुअल राउटर ऑलरेडी कर दिया, जोन कर दिया, इंटरफेस पे आ जाते हैं। अब आगे काम करते हैं, एक चीज और कर लेते हैं गाइस। वो क्या है, एक मैनेजमेंट प्रोफाइल भी बना लेते हैं। कहां बनेगा, ढूंढना जरा सर, छोटे हो जाओ जी आप। जोन प्रोटेक्शन का भी यही आ रहा है और इंटरफेस मैनेजमेंट ये रहा। क्लिक ऑन इट और चल के इंटरफेस मैनेजमेंट पे क्लिक कर दो, इंटरफेस MGMT पे क्लिक करके क्लिक ऑन ऐड। और आप पिंग और SSH को अलाउ कर रहा हूं अभी, ठीक है, चलेगा। और नाम लिख रहा हूं पिंग SSH, अलाउ पिंग SSH, नाम। बात से ही पता लग जाएगा। क्या एक्सक्लूजन कोई लगाना चाहते हो कि भाई किसको परमिट करना किसको नहीं, अब पहले बढ़िया से हमने समझा है तो मैं अब अगेन नहीं बता रहा हूं, दैट इज गुड। चलेगा सर, डन है, सो फार गोइंग गुड। यस। ठीक है, एकदम ही अच्छा है फिर तो। अब हम चलेंगे अपने इंटरफेस पे, एक इंटरफेस करूंगा सर आज करके देखते हैं और मजा आ जाएगा। इंटरफेस कौन सा कनेक्ट हो रहा है सर इससे, 1/2, 1/2 पे चलो। और इस पे चलने के बाद कमेंट में लिख दो कनेक्टेड टू लैन ट्रस्ट। इंटरफेस अगेन टाइप, मेक श्योर यू आर मेकिंग इट लेयर 3। और कुछ करना है, हाँ जी बिल्कुल करना है। वर्चुअल राउटर पहले तो ऐड करो कॉन्फ़िग में से। VR1। हम एकदम सही जा रहे हैं सर आप, मुझे पूरा भरोसा है आप अपने कंपनी में भी इसको पूरा कर पाओगे सही सर। क्लिक ऑन ऐड और आईपी क्या डिसाइड किया था सर, याद करो, 10 10 10 100। 10। हाँ हाँ। यस, 24। हाँ। चलेगा। अब एडवांस में जाएंगे हम और इसमें क्या करेंगे सर, वो मैनेजमेंट प्रोफाइल को ऐड कर देंगे बस, ऐड जो कर हमने देंगे बनाया था, जी। अलाउ पिंग, दैट्स इट। कुछ और भी करना है सोफा, आरप एंट्री। नहीं है मुझे नहीं नहीं, और। और तो कुछ बाद में करेंगे। ठीक है सर, डन। अब एक चीज और करना था, अगर याद हो, मैनेजमेंट इंटरफेस की हमें क्या करनी थी, इसको सेव कर देता हूँ फिलहाल, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आएंगे। एक मिनट, सेव ऑप्शन भी कहाँ गया, इस वाले में नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है, कमिट कमिट कर देते, होने दो इसको अंदर अंदर। ये बता भी रहा है पॉलिसी और ऑब्जेक्ट और डिवाइस एंड नेटवर्क में आपने कुछ किया है, कमिट कर दो जी, कमिट कर दो, होने दो, क्लोज कर लेते हैं। अब एक पे तो कर दिया, हमें चेक करना है कि भाई बात हो रही है कि नहीं हो रही है, कि हमें इस पे भी जाके कुछ चीजें अगेन सर्च करनी पड़ेंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब बात की बात है। तो अब आगे अगर हम चलें तो मैनेजमेंट का कैसे चेंज किया जाए, ये बड़ा प्रश्न है।
हाउ विल वी चेंज मैनेजमेंट रिलेटेड डिटेल्स? तो डिवाइस से रिलेटेड है ये, आई होप, राइट? तो अगर हम यस, मैनेजमेंट की आईपी स्टैटिक करके चेंज करें, कहीं दिख रहा है क्या? एनीवे, इंटरफेस। ओके, हाँ पकड़ लेते हो सर। बाय डिफॉल्ट एक चीज और आपको देखने को मिलेगा अभी इधर, ये देखो। बाय डिफॉल्ट पिंग, HTTPS एंड SSH आर इनेबल्ड ऑन दिस इंटरफेस। ये हमने नहीं किया, हमने आपने ना अपने आप इनेबल था, एग्री करते हो क्या? और नहीं नहीं, हमने उसको वहां पे जो सिलेक्ट किया ना, वो सर्विसेज को। नहीं नहीं, ये तो ये मैनेजमेंट है। अभी तक हमने जो सिलेक्ट कर रहे थे, बना रहे थे, वो इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल बनाया है हमने, एग्री करता हूँ। हाँ, ये तो मैनेजमेंट इंटरफेस के लिए हमने कुछ नहीं बनाया है अभी तक। मैनेजमेंट ये इंटरफेस की बात हो रही है, अभी हमने इस पे जाके किया है, E1Y2 पे, एंड दिस अच्छा इज ऑल अच्छा, अबाउट हाँ हाँ मैनेजमेंट। हाँ हाँ हाँ, ये फिर बाय डिफॉल्ट ये तीन सर्विस आता होगा। हाँ, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है एक्चुअली, इसीलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। ओके। हाँ, और ये तो ध्यान से जो देखो मैं यहाँ। कहा, ये मैं सही कहा क्या? हाँ, बाय डिफॉल्ट ओके आता है। ओके ओके। हम्म। अब ध्यान से देखो, DHCP यही बोल रहा थोड़ी देर पहले, DHCP क्लाइंट मोड में होता है आपका मैनेजमेंट इंटरफेस। लगभग बहुत सारे फायरवॉल मैंने देखे, सबके ऐसे ही होते हैं, FortiGate का भी ऐसे ही होता है। तो आईपी टाइप में जाके आप स्टैटिक कर दो, जैसे ही स्टैटिक करोगे पूरा खोल देगा ये हिसाब किताब है। तो पहले तो रिस्क नहीं लेने का है, 1 मिनट रुको। और हम यहाँ जाके, नहीं भाई आप नहीं दोस्त, टास्क में जाएंगे। ये हो गया है क्या सारा? कमिट कमिट कमिट, हाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम कंप्लीट हो गया। वी कैन टेक रिकिस। लेकिन जब तक कमिट नहीं करोगे तब तक कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। तो क्लिक करके हम कर लेते हैं एक बार, स्टैटिक करके। हमें आईपी सेम देनी है 192, जैसे कोई कनेक्शन में ज्यादा पंगा ना आए। 122.236 नेट मास्क दे देंगे। कितना आसान होता है कोई से करना। 255.0 गेटवे। हाँ जी, फंस गया मामला। चलो गेटवे दे देते हैं फिलहाल, 2। और IPv6 नो। स्पीड ऑटो नेगोशिएशन, नेगोशिएट, दैट इज गुड, नो इशू। आप देखो यहाँ ऑप्शन दे रहा है कितना, क्या देना चाहते हो आप? हम कुछ नहीं। परमिटेड आईपी एड्रेस, अगेन कौन ले पाएगा आपका मैनेजमेंट का एक्सेस, वो उसके लिए है। कोई स्पेशल आईपी ही आपको एक्सेस कर पाएगी या सबके लिए? तो हम अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो सारे लोग कर सकते हैं। सारे लोग। क्लिक ऑन ओके, जैसे ओके करके आप इस पे कमिट पे जाएंगे और कमिट करेंगे, फिर उसके बाद आप देखते जाओ क्या होता है। रिजल्ट पेंडिंग, स्टेटस एक्टिव, कमिट इज इन ऑन इट्स वे। हाँ, वो मतलब उसका जब आईपी चेंज होगा, ये थोड़े समय के लिए डिस्कनेक्ट होगा। हमने आईपी चेंज करा ही नहीं है सर, सिर्फ मोड चेंज कर दिया है बस, आईपी सेम ही डाला मैंने। तो इट इज वर्किंग फाइन, सी, वर्किंग और नॉट, सी एवरीथिंग इज वर्किंग सो फार गुड। क्योंकि एनी हाउ अगर आईपी चेंज भी करेगा तो कमिट के दौरान तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पहले भी वही है, बाद में भी वही हो जाएगी। हम्म। तो ये फायदा है, चलो अच्छी बात है। तो वही है, हो जाने दो सर। अच्छा, तो सर और एक चीज, इसी ये मैं बे कर रहा था। मैंने मतलब दो तीन कंपनी में भी ये देखा, हम्म फायरवॉल का जो आईपी एड्रेस होता है वो, हम्म मतलब जनरली वो आगे का आईपी एड्रेस नहीं रखा जाता है। मतलब 125 ऐसा नहीं रखा जाता है। जी। इसका कोई मतलब रीजन है, लॉजिक है, या मतलब कुछ और? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। लॉजिक ऐसा कोई बहुत खास नहीं है। आईपी हमेशा एक दो इसलिए भी नहीं रखते हो, इजिली गेसेबल होता है, कोई अटैक कर रहा हो, ऐसा कुछ कर रहा हो इंटरनली। कई बार कुछ यूजर्स होते हैं ना, थोड़े से सही नहीं होते हो, तो कोई इंटरनल बंदा ही है जिसको थोड़ा सा ना होता है करने का, कि चलो मैं एक वो काम वो करता हूँ। आरएनडी टाइप एक करने का है, हाँ तो वो एक करके तो कर, हाँ तो अननेसेसरी इशू आए इसके लिए वो ऐसा ही आईपी कुछ रखते हैं वो, थोड़ा अलग सी ऐसा करके।
बाकी ओके। ऐसे कोई गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नहीं नहीं। जस्ट टू अवॉइड unauthorized access. यस, यू आर अलाइंड। सो वो अप आ रहा है, गुड है। और इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मेरे सारे इंटरफेसेस तो अप हैं, E1/3 ओनली डाउन है। और दुख की बात यह है कि ये सारे इसके सारे लोग डाउन है। क्यों डाउन है? इन क्योंकि इनके साथ में एक इश्यू होता है, जितने वीलाइन बनाओगे उनको जाके बोलना पड़ता है नो शट हो जाओ। इंटरफेस वीलाइन 20 बोलना पड़ता है भैया नो शट हो जाओ। इंटरफेस वीलाइन 30 हो जाए नो शट। अभी सब ये अप है, यानी आपकी राउटिंग टेबल भी बन जाएगी फिर। हम्म। हाँ बन गई। क्या मैं पिंग कर सकता हूँ 10 10 10 100 को? कर पा रहा हूँ। हमारा आज का काम होता है डन, और समय भी होता है अब। तो अब अगर आपको एक्सेस लेना है हमारे लैब का, प्लीज आप बता देना, फिर रोज बोलता हूं मैं। जब तक नहीं बताओगे हम भी पैसा बचा रहे हैं सर। ठीक है, हमारा तो पैसा जाएगा उधर। आप मत बताओ, हमारा तो सही है। हमारा क्या जी। ठीक है। तो देखो जी, हमने क्या किया, इस पे आईपी दे दिया, ये सारा कुछ ढंग का सामान कर दिया हमने, इस पे आईपी दे दिया। टेक्निकली ये वाला पोर्शन हमने डन कर दिया, इधर वाला पूरा ट्रस्ट लाइन का पूरा साइड हमने डन कर दिया अभी तक कॉन्फ़िगरेशन की वाइज। अब डीएमजी करना है, और मैनेजमेंट भी कर दिया। हमें वैन और डीएमजी कॉन्फ़िगर करना है, उसके बाद हम अपने रियल प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। ठीक है सर। राइट। और हिंदी में कर रहा हूं मैं, हाँ जिससे कि बस पूरे और लोगों का बहुत हेल्प हो। हम इसको अपने चैनल पे भी अपलोड करते हैं, जिससे कि और लोग भी बेनिफिट उठा पाए, खास करके भारतीय लोग, क्योंकि हिंदी ज्यादा कनेक्ट करती है लोगों की। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हिंदी में थोड़ा सही हूं मैं बोलने में, तो बेनिफिट होगा उनका। सो विद दिस नोट फिनिश करते हैं आज। मैं माफ करना, आज क्वेश्चन तो नहीं ले पाऊंगा कोई भी। कल मिलेंगे, इसी टोपोलॉजी को हम कंटिन्यू करेंगे, और अब स्पीड हमारी तेज रहेगी क्लास की, ये भी बताना चाह रहा था। ओके कल से। हाँ मतलब अब राइट। से ये बन जाएगा, फिर हम स्पीड पीछे नहीं धीरे देखेंगे, अब इतनी स्पीड में ही जाएगा क्लास। स्पीड मतलब ऐसा नहीं समझ में नहीं आ रहा है वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जी। मतलब थोड़ा अच्छा ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। ठीक है। हम्म, ओके। ओके। ओके रामू जी, भास्कर जी, अरुण जी, बाय गुड बाय। नाइट।